प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल आयुष क्लासेज में स्वागत है। इस वीडियो हम लोग कक्षा 10 के विज्ञान के महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे जो बोर्ड पेपर के लिए आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरुआत करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो को लाइक करने में और चैनल को सब्सक्राइब में कोई पैसा नहीं लगता। तुरंत वीडियो को देखते देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया गया है, संलग्न वैद्युत परिपथ में प्रतिरोधक R1 R2 बराबर R3 बराबर 30 ओम। मतलब जो R1 है, R2 है और R3 है, इसका जो मान आपका है 30 ओम है। R4 का जो मान दिया है 10 ओम है। वह R जो 5 और R6 है, इसका जो मान आपका दिया है 40 ओम है। उसके बाद कह रहा है प्रयुक्त जो बैटरी आपका है 16 वोल्ट की है, वह आंतरिक प्रतिरोध वाली है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जो प्रत्येक प्रतिरोधक है R1 R2 R3 R4 R5 व R6 में जो बहने वाली वैद्युत धाराएं हैं क्रमशः I1 I2 I3 I4 I5 व I6 एवं प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V1 V2 V3 V4 एवं V5 व V6 की गणना कीजिए। आपको विभवांतर की गणना करना है। उसके बाद कह रहा है परिपथ में बहने वाली कुल वैद्युत धारा की गणना कीजिए। मतलब टोटल परिपथ में कितना आपका वैद्युत धारा बह रहा है उसको आपको गणना करनी है। यहाँ पर एक क्वेश्चन में आपका क्या दिया है, चित्र दिया हुआ है। ये क्वेश्चन का ही आपका क्या है, चित्र है। इसको आप लोग देखिएगा, ये क्वेश्चन का ही आपका चित्र दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। जो R1 R2 R3 है, इसका मान आपको 30 ओम दिया है। जो R4 है, R4 का मान आपका ऊपर दिया था 10 ओम, और जो R और जो 5 है, इसका मान आपका दिया है 40 ओम। जहाँ पर जो बैटरी लगा है, इसका विभवांतर आपका कितना दिया है, 16 विभवांतर। तो हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा कुछ चित्र आपका क्या होगा, इस प्रकार। हल में हम लोग चित्र को ऐसे लिखेंगे, हम लोग हल में चित्र को ऐसे बनाएंगे। इसको देखिएगा ध्यान से देखिएगा। हल में हम लोग चित्र को ऐसे बनाएंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग A व B मान लेंगे। जो R1 R2 और R3 आपका प्रतिरोध है, इसको हम लोग A और B मान लेंगे। जो हमारा R5 और R6 है, इसको हम लोग D और C मान लेते हैं, D और C मान लेते हैं। और ये आपका R4 है और यहाँ पर आपका बल्ब लगा है और यहाँ पर आपका क्या है, 16 विभवांतर का बोल्ट है। तो आई होप यू सभी लोग को इतना पसंद आया होगा। तो आगे हम लोग देखते हैं, इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूशन जब हम लोग इसका करते हैं तो आपको क्या मिलता है। तो ध्यान से देखिएगा, ऊपर आपका दिया गया था, क्या दिया गया था, R1 R2 R3 बराबर आपका 30 ओम है। ऊपर यहाँ पर दिया हुआ देख लीजिए। ये यहाँ का जो वैल्यू दिया है, हम इसको हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं सबसे पहले। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमने इसका वैल्यू लिख लिया। R1 R2 बराबर R1 R2 R3 बराबर आपका 30 ओम है। R4 का आपका जो वैल्यू 10 ओम है, और जो आपका R1 R5 और R6 है, यह 40 ओम है। जो आपका विभवांतर दिया था 16 वोल्ट। इसमें आपको धारा याद करना है। तो चूंकि देखिएगा ध्यान से आप लोग देखिएगा, यहाँ पर जो आपका है A व B के बीच क्या ज्ञात करना है, विभवांतर। सबसे पहले हम लोग A व B के बीच तार को हम लोग देखते हैं, इस प्रतिरोध को, और इसको हम लोग ज्ञात करते हैं। तो ध्यान से लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे R1 कामा R2 व R3 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है। समांतर क्रम में क्या है, संयोजित है। ये किस क्रम में आपका संयोजित है, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में जब संयोजित है, देखिएगा R1 R2 R3, तो ऐसे होता है समांतर क्रम। अब इसमें क्या लग रहा है, तुल्य प्रतिरोध। इसका हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध आपका हो जाएगा R
ए व बी। अब आपका सूत्र क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब ध्यान से देखिएगा, आर ए बी हो जाएगा आपका, R1 का जो मान है 30 ओम है, R2 का भी मान आपका 30 ओम है, और R3 का भी मान आपका क्या है, 30 ओम है। ऊपर देख लीजिएगा, तीनों का मान आपका क्या कर रहा है, 30 ओम है। तो 30 ओम यहाँ पर हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो आपका वैल्यू होगा, इन तीनों का आपका लॉस लेंगे तो हमारा जो लॉस होगा 30 ही होगा। 30 से भाग देंगे आप 30 में तो कितना होगा, 1 बार में जाएगा। 30 से 30 में भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा। 30 से 30 में भाग देंगे तो 1 बार में आपका भाग जाएगा। अब यहाँ पर आगे देखिएगा, अब तीनों को हम लोग ऐड कर लेंगे। आर ए बी हो जाएगा बराबर 3 बट्टा कितना हो जाएगा, 30। 1/R ए बी आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, 30। अब इसको काट देते हैं, 3 एक नम 3, 3 दहा में आपका 30 हो जाएगा। 1/R ए बी बराबर 1 हो जाएगा 10। अब देखिएगा, इसको जब ऐसे करेंगे तो आपका आर ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। ये तो हमारा R1 R2 और R3 के बीच निकल गया। अब हम लोग लिखते हैं, अब हम लोग लिखेंगे आगे, ध्यान से देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, या वीडियो को आराम से रोक कर आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठ कर सवाल को लगाते रहेंगे। अब हम लोग देखते हैं सवाल में R5 व R6 में बहने वाली धारा, मतलब इसमें कितना आपका प्रतिरोध लगा है, इसको हम लोग देखते हैं। R5 व R6 के बीच तुल्य प्रतिरोध हम लोग ज्ञात करते हैं। तो देखिएगा, R5 आपका लिख लेंगे यहाँ पर, R5 व R6 समांतर क्रम में संयोजित है, समांतर क्रम में संयोजित है। अब ध्यान से देखिएगा, जब समांतर क्रम में ये संयोजित है तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा C व D के बीच हम लोग निकालेंगे, या D या C कह सकते हैं आप लोग। तो इसका जो प्रतिरोध होगा 1/RCD बराबर आपका हो जाएगा 1/R5 प्लस 1/R6। अब ध्यान से देखिएगा, 1/RCD हो गया बराबर 1 जो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो वैल्यू आपका है 4 और 5वें, जो 5वें और 6ठे का जो मान आपका है 40 ओम रखना है। तो इन दोनों का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, R6 का भी 40 हो जाएगा। 1 आपका हो गया RCD बराबर, दोनों का लॉस आपका बराबर है तो 40 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा, ऊपर वैल्यू भी हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 आपका हो जाएगा RCD बराबर, इसको डिवाइड कर देंगे, 2 एक 2, ये हो जाएगा 20। 1 हो जाएगा 20। तो ध्यान से देखिएगा, R और CD के बीच की जो होगा प्रतिरोध होगा, ये आपका होगा 20 ओम। कितना होगा, 20 ओम होगा। इतना हो गया आपका। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो तार थे आपका तार AB का निकल गया, AB का मान हमारा निकल गया 10 ओम, और जो आपका CD है, CD का भी मान निकल गया हमारा 20 ओम। अब बचा R4, क्या बचा हमारा, R4 बचा। अब इस R4 को, अगर इस तार को हम लोग तोड़ दें यहाँ से, तो ये सीधा हो जाएगा, ये भी तार आपका सीधा हो जाएगा, और ये भी तार आपका क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। ये तार आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये तार आपका ऐसे हो जाएगा। तो जब ऐसे होगा तो ये आपका क्या होगा, RAB, RDC कह सकते हैं या CD कह सकते हैं, और आपका 4। अब देखिएगा, ये आपका किस क्रम में जुड़े हुए हैं आपका, ध्यान से देखिएगा, इसका सैल्यूशन हम कर दे रहे हैं। इसका मान कितना आपका आया, 10 ओम आया। इसका मान कितना आया, 20 ओम आया। और इसका आपका क्या प्रतिरोध का मान दिया है, ध्यान से देखिएगा, इसका जो वैल्यू आपका दिया है R4 बराबर आपका 10 ओम है, तो इसका वैल्यू आपका हो जाएगा 10 ओम हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। अब ये किस क्रम में आपका जुड़ा हुआ, श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो श्रेणी क्रम का हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं। श्रेणी क्रम का हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं, हो जाएगा आपका
AB प्लस आर सी डी प्लस R4। अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। इसका मान आपका 10 है और इसका मान आपका 20 है और इसका मान आपका 10 है। इन चारों को जोड़ लेंगे तो आपका हो जाएगा 40 ओम हो जाएगा। तो कुल जो प्रतिरोध आपका होगा 40 ओम होगा। अब इसमें पूछ रहा था आपका धारा बराबर आपका सूत्र होता है, देखिएगा I बराबर आपका होता है V/R होता है। अब देखिएगा V का मान आपका कितना दिया था, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, V का मान आपका 16 वोल्ट दिया है। 16 वोल्ट हो गया। अब बट्टा R का मान हमारा कुल प्रतिरोध निकल गया 40, यहाँ पर 40 हो गया। अब इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। अब इसको सरल कर लेते हैं, 4 से 4 चौक को 16 आपका हो गया, ये आपका हो गया 4 दहा में 40। अब इसको सरल करें हम लोग तो 2 दूनी 4, 2 पचे हो जाएगा 10, अर्थात 2/5। 2/5 को अगर हम लोग सरल करते हैं तो भाग तो जाएगा नहीं, 0 होगा आपका। उसके बाद आपका दशमलव लगाएंगे तो आपका हो जाएगा 20, आपका उसके 5 चौक को आपका हो जाएगा 20, तो 0.4 एम्पियर यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। 0.4 एम्पियर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि सभी लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो सभी लोग को वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करिए। आगे किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर देंगे।